हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल अन अकेडमी एडुकेटर एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। तो हम सब जुड़ चुके हैं यहाँ पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जिस पर और मेरी क्लासेस होती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना कि लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम जिस पर मेरी क्लासेस वगैरह होती हैं, तो आप यहाँ पर मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डाल देते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोगों को क्या करना होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अपना जो एप्लीकेशन है अन अकेडमी वाला, क्योंकि अन अकेडमी पेड के अलावा फ्री क्लासेस भी बहुत देता है, और प्रैक्टिस सेशन तो आपको अन अकेडमी पर इतने सारे मिल जाएंगे कि पूछो मत भैया। ठीक है ना, तो आपको उसको ज्वाइन करने के लिए, जैसे आप मेरी भी क्लास ज्वाइन करना चाहें, बोले सर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले तो आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लो, जो भी आपके नंबर हैं, जैसे 8769062008। इसके अलावा चलो जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर डालने। फिर आप रजिस्टर्ड होने के बाद में सेलेक्ट करना भैया आरपीएससी। आरपीएससी आप लोग सेलेक्ट कर लेना वहां पर, ये ध्यान रख लेना। और आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा SCAS10। कोई भी क्लास आप अनअकैडमी की ज्वाइन करें, मान लो खुल नहीं रही है, तो आप ये कोड लगाइए SCAS10, इससे आपका काम हो जाएगा। आप ये कोड लगा दो SCAS10, इससे आपका काम हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात ध्यान से सुनो, बाकी आपको मेरी क्लासों की जो इंफॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर के आप ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है GK अभिषेक खांडल, इस पर जाकर के आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कब कौन सी क्लास होती है उसका लिंक वहां पर आ जाता है, और आप अच्छे से क्लास को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये ध्यान रख लेना। चलिए, तो अन अकेडमी अपने को वहां पर क्या फीचर्स अवेलेबल कराता है, तो वहां पर आपको डेली तो लाइव क्लास मिल जाती है, लाइव टेस्ट आपके मिल जाते हैं, इसके अलावा आपको कोर्स मिल जाएगा पूरा बढ़िया तरीके से, और सबसे खास बात तो अनलिमिटेड एक्सेस, ये भी आपको वहां पर मिलता है। ठीक है ना, ये देखो क्विज, लाइव क्लास, PDF, टेस्ट, सब कुछ आपको अन अकेडमी के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। फिर देखिए, जैसे आप लोग फ्री क्लासेस पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर किसी को चाहिए कि एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है सर, एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो ध्यान रखना, कंप्लीट सिलेबस चाहिए, ठीक है ना, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, PDF चाहिए, रेगुलर अपने डाउट सेशन चाहिए, तो उसको प्लस वाली क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, प्लस वाली क्लास उसको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। प्लस की क्लास ज्वाइन कैसे करेंगे, क्या होता है वो सारे देखो, ये प्लस के फीचर्स, क्योंकि अब आपके ग्राम सेवक की वैकेंसी आ चुकी है, सेकंड ग्रेड आ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड आ जाएगी, तो ये सब अपन वहां पर तैयार करेंगे, तो उसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अभी एक ऑफर भी चल रहा है भैया, देखो आप यहाँ पर कि 12+3, मतलब आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 15 महीने मिलेंगे, और अगर आप 2 साल वाला लेते हैं तो आपको 28 महीने मिलेंगे। हालांकि 2 साल वाले की रेट 1000 रुपये ज्यादा है, लेकिन बेनिफिशियल प्लान है, क्योंकि मानो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है और आपने ले लिया और आपका साल भर खत्म हो गया, तो फिर ये ध्यान रखना आपके वो 2 साल वाला काम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर कोई चीज, और भाई सेकंड ग्रेड का एग्जाम अगर साल भर पहले हो गया तो फिर और एग्जाम भी तो है, फर्स्ट ग्रेड भी तो है, तो वो आप मतलब 2 साल में जितने भी एग्जाम होंगे वो सब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर तैयार कर सकते हैं, ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। ये कुछ अनअकैडमी को रिव्यूज दिए गए हैं, ठीक है ना, ये जहां पर आप देख सकते हैं SI को लेकर के रिव्यूज मिले हैं। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चों का प्रेम तो होता ही है, तो वो भेज देते हैं, बोले गुरुजी SI का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारा पेपर आपके पढ़ाई में से मिल गया। वैसे ही रीट वाले बच्चे कहते हैं 50-60 क्वेश्चन आपके उसमें से मिल ही गए, बोले सर, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, ये ACF वाले बच्चों का है, ये आपके रीट वाले बच्चों का है, कोई कहता है 125 मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के मार्क्स इसके अंदर आ भी रहे हैं भैया, ठीक है ना। चलिए साहब, तो देखते हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्लस के अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलते ही हैं। सबसे बड़ी बात, अभी हमारे बैचेज कोर्सेज कौन से चल रहे हैं या कौन से आने वाले हैं बैच कोर्सेज में, आप देखिए। एक तो 1 अक्टूबर से आपके कांस्टेबल का बैच योद्धा के नाम से लॉन्च किया गया है, 1 अक्टूबर से आपके और योद्धा के नाम से पुलिस कांस्टेबल का बैच लॉन्च किया गया है, और प्रज्ञा के नाम से आपके ध्यान रख लेना RS
प्री का, और ये अपना प्रैक्टिस बैच एक चालू किया है, RS प्री का प्रैक्टिस बैच। ऐसे ही देखो आप लोग 6 अक्टूबर से RS प्री और मेंस का बैच अपन ने स्टार्ट किया है। वहीं पर वीडियो का बैच भी 7 अक्टूबर से लॉन्च कर दिया गया है। ये आपके वीडियो का बैच 7 अक्टूबर से लॉन्च किया है। तो ऐसा नहीं है बोले सर हम तो वीडियो और पुलिस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, उसके अंदर सारा काम हो जाता है। और वो जो सब्सक्रिप्शन के अंदर देखो आपके ये सारे के सारे कोर्सेज अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। कुछ भी पढ़ो, आपकी जो मर्जी है। इसी के अंदर सेकंड ग्रेड ऐड हो जाएगा, जब आएगा तब फर्स्ट ग्रेड ऐड हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं इसके अंदर। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? और बोले इसकी फीस कितनी है, तो आप हाँ एक बार ये भी देख लेना। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, जैसे MP का व्यापम वाला या RPSC दोनों पढ़ना चाहते हैं तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। और फीस साल भर की है 7,000, केवल 7,000 रुपए, ध्यान रख लेना। 2 साल की 8,400 रुपए, उसके अंदर भी 10% डिस्काउंट आपको तो देना ही पड़ेगा भैया, ठीक है ना। तो 10% डिस्काउंट के लिए SCAS10 कोड लगाओ, तो ये आपको दिया तो आपके 6,300 तो ये पड़ जाएगी और 7,560 ये पड़ जाएगी। अगर मोटा मोटा कहीं अगर मैं बात करूं तो ये 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन आपके 9 रुपए पर डे पर पड़ता है। क्रेडिट कार्ड से आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। क्रेडिट कार्ड से आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ये अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन हुई। इसके बाद में अपन चलेंगे अभी टॉपिक की ओर। भाई महाराणा कुंभा की आपको एक एक बात मेरे को बता करके चलनी है, तो वो कौन कौन सी एक एक बात है वो सारी मैं आपको इसके माध्यम से बता रहा हूं भैया। तो सुनो, आप लोगों ने एक बात सुनी हो कभी और नहीं सुनी हो तो आप सुन लेना। हमारे जो घोड़े वाले बाबा हैं जिनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड को हम इतिहास में कहते हैं भैया घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टॉड को इतिहास में क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। तो ये जो घोड़े वाले बाबा हैं, इन्होंने महाराणा कुंभा के बारे में एक बात कही, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इन्होंने महाराणा कुंभा के बारे में एक बात कही, और ये महाराणा कुंभा को लेकर के क्या कहते हैं कि एक झालावाड़ की राजकुमारी थी, एक झालावाड़ की राजकुमारी थी जिसका नाम था सुमति बाई। झालावाड़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुमति बाई। उस सुमति बाई का, ध्यान से सुनना, भगवान कृष्ण की भक्त थी वो। उस सुमति बाई का की सगाई जो थी वो मंडोर के राजकुमार के साथ होनी थी, लेकिन महाराणा कुंभा ने उसको क्या कर लिया, जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया। मंडोर की मंगेतर हो चुकी थी एक तरीके से, लेकिन महाराणा कुंभा ने उसको जबरदस्ती शक्ति बल से अपनी पत्नी बना लिया। और जब पत्नी बना लिया तो कौन से दुर्ग में रखा, तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर रखा। कौन से दुर्ग के अंदर रखा? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर रखा। और आपसे परीक्षा में पूछा हुआ भी है कि झाली रानी का महल झालावाड़ की थी ना, इसलिए झाली रानी कहा गया। कि झाली रानी का महल कहां पर है, तो झाली रानी का महल आपके कुंभलगढ़ के अंदर है। तभी तो कहते हैं कि झाला कटाए झाली मिले, झाला कटाया झाली मिले, न रंग कटाया राव, और कुंभलगढ़ रे कांगरे माछर हो तो आओ। ध्यान रख लेना, उस समय कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। महाराणा कुंभा इतने शक्तिशाली राजा थे, तो ये ध्यान रखना बिल्कुल। तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार झालावाड़ की राजकुमारी जिसका नाम क्या था, रानी सुमति बाई। लिख लेता हूं मैं यहां पर, झालावाड़ की राजकुमारी, झालावाड़ की राजकुमारी जिसका नाम क्या था, सुमति बाई। झालावाड़ की राजकुमारी जिसका नाम था सुमति बाई, और जो कि आपके मंडोर की मंगेतर थी, मंडोर के राजकुमार के साथ में, और इसकी सगाई हो गई थी। लेकिन इस सुमति बाई को कुंभा ने शक्ति बल से अपनी रानी बना लिया। ध्यान रख लेना, शक्ति बल से अपनी रानी बनाया। और जब रानी बना लिया, महाराणा कुंभा ने जब इसको रानी बनाया तो इसको कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा। इसीलिए आपसे परीक्षा में पूछता है कि झाली रानी का महल आपके कौन से दुर्ग में है, या झाली रानी का मालिया कौन से दुर्ग के अंदर है, तो आप उत्तर क्या देंगे, कुंभलगढ़। बोलो क्या उत्तर देंगे आप, कुंभलगढ़ इसका सही उत्तर माना जाएगा। ये जरूर याद रख लेना भैया आप लोग। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल सर। जब महिला बाल अपराध नहीं था क्या,
ठीक है ना, तब राजा अपनी इज्जत के लिए ज्यादा लड़ा करते थे। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया। हालांकि देखो कल्चर का क्वेश्चन बनता है कि जाली रानी का महल कहां पर है, लेकिन उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि हु इज जाली रानी, ये भी तो अपने को पता होना चाहिए ना कि झालावाड़ की है जाली रानी, नाम है सुमति बाई, और महाराणा कुंभा ने इसको जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया और मंडोर की मंगेतर थी, और इसी के नाम पर जाली रानी का महल या मालिया पड़ा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ जी सर जी, थोड़ा स्पीड धीरे, बिल्कुल बिल्कुल आराम से ही पढ़ेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्लियर करो इसको। चलिए साहब, इसके बाद में आगे बात करते हैं जो आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत देता है एग्जाम के अंदर, और वो आती है अब महाराणा कुंभा की उपाधियां। मृत्यु की बात तो मैंने पहले ही कर ली थी, लेकिन ये दो बातें आपके बाकी रह गई थी जो मुझे बतानी थी। तो देखो अब यहां पर इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में जो बात आती है वो आएगी आपके महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा के पास में कौन कौन सी उपाधियां थी। जो महाराणा कुंभा हैं इनके पास में कौन कौन सी उपाधियां थी, वो सारी उपाधियां अपने को यहां पर पढ़नी पड़ेगी। और उपाधियों से प्रश्न बहुत आते हैं महाराणा कुंभा की उपाधियों से। तो अच्छा जी, क्या संदेह दूर करूं भैया, एक बार देख लेता हूं। सर कुंभा ने पालन सिंह की सहायता के लिए दाहिल को भेजा, नहीं 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 भैया, महाराणा कुंभा ने धीरज देव को भेजा था, ये ध्यान रख लेना। जो धीरज देव था उसको अपना सेना नायक बना करके भेजा था। आई बात समझ में। चलिए अब उपाधियों पर बात करते हैं, और उपाधियों के अंदर देखो आप नंबर 1 सबसे पहली उपाधि आपसे परीक्षा में पता है प्रश्न कैसे पूछेगा, महाराणा कुंभा संगीत का ज्ञाता था, इसलिए कौन सी उपाधि मिली। महाराणा कुंभा संगीत का ज्ञाता था, इसलिए कौन सी उपाधि मिली, तो ये ध्यान रख लेना। अच्छा स्लाइड साफ नहीं दिख रही, एक बार मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, साफ दिख रही है, वो बीच बीच में हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो आप सबसे पहली उपाधि आ जाएगी आपके अभिनव भट्टाचार्य। नंबर 1 जो सबसे पहली उपाधि आएगी वो कौन सी आएगी, अभिनव भट्टाचार्य। जरूर याद रख लेना आप लोग, सबसे पहली उपाधि आपके आ जाएगी अभिनव भट्टाचार्य। नंबर 2 जो दूसरी उपाधि महाराणा कुंभा की है वो है आपकी राणा रासो। एक एक उपाधियां मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट 6 उपाधि दिमाग में सेट कर लेना। इंपोर्टेंट जो है देखो, एक उपाधि आएगी राणा रासो, राणा रासो। ऐसे ही देखो नंबर 3 नाट्य राजकर्ता, ये भी महाराणा कुंभा की उपाधि है, नाट्य राजकर्ता। ऐसे ही देखो एक उपाधि आ जाएगी हिंदू सुल्तान, महाराणा कुंभा की एक उपाधि आ जाएगी आपके हिंदू सुल्तान। ऐसे ही देखो एक उपाधि आ जाएगी आपके महाराणा कुंभा की चाप गुरु, ध्यान रख लेना कौन सी आ जाएगी, चाप गुरु। और एक उपाधि आ जाएगी हाल गुरु, हाल गुरु। तो ये उपाधियां सबसे पहले याद होनी चाहिए भैया, सबसे पहले अपने को ये उपाधियां याद होनी चाहिए। चलिए साहब, तो देखो आप यहां पर मैंने कहा कि अभिनव भट्टाचार्य, ये उपाधि क्यों मिली, क्योंकि महाराणा कुंभा किसका ज्ञाता था, संगीत का ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को जो उपाधि मिली वो थी आपके अभिनव भट्टाचार्य। संगीत का ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को जो उपाधि मिली उसका नाम था आपके, ध्यान रख लेना, अभिनव भट्टाचार्य। दूसरे नंबर पर देखो आप यहां पर, चलिए साहब दूसरे नंबर पर राणा रासो। देखो राणा रासो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, और महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई, तो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण महाराणा कुंभा को उपाधि दी गई थी राणा रासो। आगे बात समझ में यहां पर। चलिए साहब, हाँ शैल गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु सब बताऊंगा मैं, चिंता ही मत करो आप लोग यहां पर। इसके बाद में देखो आप नाट्य राजकर्ता, नाट्य राजकर्ता की उपाधि क्यों मिली, क्योंकि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ी भाषा के अंदर क्या की थी, 4 नाटकों की रचना की थी, और नाटकों का रचनाकार होने के कारण, नाटकों का रचनाकार होने के कारण महाराणा कुंभा को नाट्य राजकर्ता की उपाधि दी गई। ऐसे ही देखो हिंदू सुल्तान, जो महाराणा कुंभा के समकालीन मुस्लिम शासक थे, उन समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा
महाराणा कुंभा के समकालीन जो मुस्लिम शासक थे, उन मुस्लिम शासकों द्वारा और महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई? तो उनके द्वारा और हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई। जरूर याद रखना। चलिए साहब, बिल्कुल अनमोल दीप जी कह रहे हैं कि आप आर्ट एंड कल्चर की बुक निकाल दो, ठीक है ना। अच्छा जी, चलिए तो देखो आप इधर आप नोट करो ये सारी बातें, एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछ सकता है। तो समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई? तो समकालीन मुस्लिम शासकों के द्वारा जो उपाधि दी गई वो थी हिंदू सुल्तान। कौन सी हो जाएगी? हिंदू सुल्तान। और चाप गुरु, चाप गुरु का मतलब होता है हम धनुष पर जब वो तीर चढ़ाते हैं तो एक चाप बनता है, उस चाप के आधार पर यह कहा गया कि महाराणा कुंभा जो थे वो धनुर्विद्या में निपुण थे। महाराणा कुंभा जो थे वो आपके धनुर्विद्या में निपुण थे, और धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई? चाप गुरु। और हाल गुरु पर्वतीय दुर्गों का स्वामी, और ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तन्वी चौधरी पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ लिए जो लेवल के ही नहीं थे। अच्छा जी, तो देखो आप यहां पर हाल गुरु, अब हाल गुरु के बारे में बात करें, ठीक है ना। हाल गुरु के बारे में बात करें तो हाल गुरु का मतलब हो जाएगा पर्वतीय दुर्गों का स्वामी। बोलो क्या हो जाएगा? तो हाल गुरु का मतलब हो जाएगा आपके पर्वतीय दुर्गों का स्वामी। और पर्वतीय दुर्गों का स्वामी होने के कारण कुंभा को जो उपाधि दी गई वो थी आपके हाल गुरु। तो ये एक एक उपाधि आप ध्यान से सुन लेना, एक एक उपाधि आप ध्यान से सुनना बिल्कुल। तो देखो यहां पर शेखावत भाई सा क्या कह रही हैं? ना करे घाव पर हथौड़ा मत मार। अच्छा चलिए, तुम अपनी पंचायती करने में लग रहे हो यहाँ पर, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे लो। ये उपाधियां जब एग्जाम में पूछेगा ना तो फिर यूं लगेगा अरे काश उस समय पढ़ लेते। ये सब लो लेवल की चीजें होती हैं जिनको तुम हाई लेवल अपने माइंड में बनाते हो, ठीक है ना, माइंड में तुम बनाते हो। तो देखो आप इधर सबसे पहली बात, संगीत का ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को जो उपाधि दी गई वो कौन सी थी? तो वो अभिनव भट्टाचार्य थी। ऐसे ही विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण महाराणा कुंभा को जो उपाधि दी गई वो थी राणा रासो। क्या हो जाएगी? वो राणा रासो थी। फिर पूछे नाटकों का रचनाकार होने के कारण तो आपके उपाधि दी गई नाट्य राजकर्ता। कौन सी उपाधि दी गई? नाट्य राजकर्ता। फिर देखो आप इधर, ठीक है ना, समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा कौन सी उपाधि दी गई? तो हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई, ठीक है ना। धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई? तो आपके चाप गुरु की उपाधि दी गई, ठीक है। पर्वतीय दुर्गों का स्वामी होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई? तो हाल गुरु की उपाधि दी गई। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलिए साहब फिर आगे बात करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखो और उपाधियां कौन कौन सी दी गई इनको, ठीक है ना। तो देखो आप इधर और उपाधियों के बारे में बात की जाए जो एग्जाम के अंदर हालांकि बहुत ही कम केस में पूछी जाती है, फिर भी अपन लिख लेते हैं। तो देखो आप, महाराणा कुंभा दान बहुत अधिक किया करते थे, इसलिए उपाधि दे दी कौन सी? दान गुरु की उपाधि दे दी। ऐसे ही ध्यान रख लेना, इनको शैल गुरु के नाम से भी जाना जाता है महाराणा कुंभा को। आई बात समझ में? शैल गुरु भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा, हाँ जी, इसके अलावा एकदम हार्ड राजस्थान जी के MCQ 500 की क्लास लगाओ, बिल्कुल वो भी लगाएंगे अपन यहाँ पर, लेकिन उससे पहले चीजें पढ़े तो सही अपन, ठीक है ना। उससे पहले पढ़े तो सही अपन, तब तो हार्ड क्लास लगाएं, नहीं तो पढ़े है नहीं और उससे पहले अपन हार्ड क्लास लगा दें। चलो और कोई आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, एक उपाधि और लिख देते हैं, परम गुरु की उपाधि। परम गुरु की उपाधि। और कोई उपाधि आपकी नजर में आ रही हो तो बताओ, बाकी मेरी तरफ से तो बहुत है भैया। फटाफट से बताओ, देखें कोई आपकी नजर में और कोई उपाधि आ रही हो तो बताओ। चलिए साहब बिल्कुल बिल्कुल फटाफट से आंसर दीजिए। देखें यहां पर हाँ बिल्कुल लिख दिया मैंने परम गुरु। हाँ, कुंभा को नव्य भारत कहा गया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, बिल्कुल बिल्कुल ये भी ध्यान रख लेना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को नव्य भारत कहा गया। कुंभा को क्या कहा गया है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को नव्य भारत कहा गया है, ये ध्यान रख लेना।
बोलो क्या कहा गया है? तो कुंभा को नव्य भारत कहा गया है। लिख दिया बोले मैंने आपकी बात मान करके, ठीक है ना। जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं बोले अब की बार पटवार पार, बिल्कुल बहुत बढ़िया भैया, हम तो चाहते ही यही हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, इसके बाद में अपन और आगे की बात करेंगे भाई। इसके बाद में अपन और आगे की बात करते हैं। तो देखो आप, अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है वो ध्यान से सुनना कि हमारे जो कवि श्यामल दास है, जो कवि श्यामल दास हैं, इन कवि श्यामल दास के अनुसार कवि श्यामल दास की रचना का नाम क्या है भाई? सबसे पहले तो ये याद करो, कवि श्यामल दास की रचना का नाम क्या है? तो कवि श्यामल दास की रचना का नाम है वीर विनोद। कवि श्यामल दास ने जो एक किताब लिखी जिसका नाम है वीर विनोद, और ये जो वीर विनोद है, इस वीर विनोद के अंदर और उल्लेख मिलता है, ये जो वीर विनोद है, इस वीर विनोद के अंदर उल्लेख मिलता है कि जो महाराणा कुंभा है, इसके अंदर उल्लेख किया गया है कि जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा द्वारा मेवाड़ में स्थित, महाराणा कुंभा द्वारा मेवाड़ में स्थित कितने दुर्गों में से? तो मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से, ये ध्यान रख लेना, मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया। ध्यान रख लेना, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया। तो ये किसके अनुसार कहा गया है? ये आपके वीर विनोद के अनुसार कहा गया है। ध्यान रख लेना, वीर विनोद क्या कहता है? वीर विनोद कहता है कि महाराणा कुंभा ने और मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग हैं, उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा करवाते हैं। इसीलिए महाराणा कुंभा को क्या कहा जाएगा? इसीलिए महाराणा कुंभा को कहते हैं राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, तो ये जरूर ध्यान रख लेना, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। बिल्कुल सर, मंदिर वाला टॉपिक आज हो जाएगा क्या? बिल्कुल, मंदिर वाला टॉपिक जो अगली क्लास है वो अपने मंदिर को ही लेकर है, और कोशिश करेंगे कि आज मंदिर वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। बिल्कुल सर, कुंभा वीणा वादक था, तो अकबर क्या बजाता था? अकबर नगाड़ा बजाता था, ठीक है ना श्रवण जी, अकबर नगाड़ा बजाता था। हालांकि अकबर का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं था, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया। तो फाइनली आपको जो मैंने पढ़ाया वो टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये इसी के साथ में आप जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ में भी, और मेरे अभिषेक खांडल फैन क्लब चैनल के साथ में भी। जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लिए, और इस चैनल को चारों तरफ शेयर कर दो भैया। और अनअकैडमी से जुड़ने के लिए, कोई भी फ्री और पेड क्लास लेने के लिए इस कोड को जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, वो कोड जो आपकी जिंदगी बदल दे। समझ गए यहाँ पर? तो चलिए फटाफट से एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फिर उसके बाद में अपन और वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे, एक से बढ़कर एक। तो आज अपन इतनी बात करते हैं। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।